गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7th आर एस अग्रवाल बुक से चैप्टर 2 फ्रैक्शन का एक्सरसाइज 2C के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 2C में जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके आएंगे हम उसके हिंट्स दे देंगे, कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके बतलाएंगे और फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक्सरसाइज 2C में कहा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ, क्या लिखना है, रेसिप्रोकल। बाबू सबसे पहले जानो कि रेसिप्रोकल होता क्या है। रेसिप्रोकल का मतलब अपोजिट। क्या अपोजिट? तो न्यूमरेटर क्या बन जाता है बाबू, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, न्यूमरेटर। तो बच्चे दो चीज में घबराते हैं, फर्स्ट एडिटिव इनवर्स और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। या इसी को रेसिप्रोकल बोला जाता है। तो बाबू एडिटिव इनवर्स में आप क्या करते हो, जैसे 2 तो ये होता था -2। अगर कोई कह रहा था कि 1/2 तो इसको हम लोग लिखते थे -1/2। अगर कोई कहता था 5/8 तो इसको हम लिखते थे -5/8। अगर कोई कहता था कि -7/4 तो इसको हम लोग लिखते थे 7/4। यानी कि एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज किया जाता था। बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल में हम क्या करेंगे, जैसे 5/8 तो इसको आप लिखेंगे क्या, 8/5। इक्वल का साइन मत डालिएगा क्योंकि क्या 5/8 8/5 के इक्वल है, नहीं। तो रेसिप्रोकल में आपको क्या करना होगा कि जो न्यूमरेटर होगा आप उसको डिनोमिनेटर बना दोगे और जो डिनोमिनेटर होगा उसको आप न्यूमरेटर बना दोगे। जैसे कोई कहता है 2 तो 2 को आप क्या लिखोगे, 1/2, क्योंकि 2 का मतलब 2/1 बोल सकते हैं। तो यही काम आपको रेसिप्रोकल में करना है। जैसे कि क्वेश्चन में 5/8 है तो आप क्या लिखोगे, 8/5। अगर कोई 7 कह रहा है तो उसको क्या लिख दोगे, 1/7। अगर कोई लिख रहा है 1/12 तो 1/12 को क्या लिख दोगे, 12/1 या 12 भी बोलो। अब ये दिखा हुआ है 12 बोल 3/5 तो 12 5 60 और 3 63/5। इसको क्या बोलोगे, 63/5। तो 63/5 का अपोजिट 5/63। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आप क्या करोगे, बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहा जा रहा है क्या, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 जैसे लिखा हुआ है 4/7 डिवाइड 9/14। तो बाबू जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो सबसे पहले हम लोग जानते क्या है कि 4/7 और डिवाइड के साइन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई में चेंज करो। जब ऐसा हम चेंज करते हैं तो मेरा न्यूमरेटर क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, न्यूमरेटर। सो 7 2 जा 14 एंड अब तो कोई कटेगा नहीं, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 8/9। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और इसमें देख ले रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका इस पैटर्न पे है, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 8/9 डिवाइड 16। तो बाबू इसमें आप क्या करोगे, 16 को आप क्या समझो, 16/1 बोल सकते हो। तो आप इसको भी लिख दो 8/9 डिवाइड के साइन को क्या चेंज करो, मल्टीप्लाई। तो ये क्या बना देगा, 1/16। 8 2 जा 16 यानी आंसर क्या हो जाएगा, 1/18। मल्टीप्लाई करने के लिए तो आप सीख गए हो। अब यहां के बाद आप बारी बारी से अपना वीडियो को रोक करके नोट करते जाओगे। तो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो हमको आशा है कि सब लोग जान गए होंगे। अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन जैसे है एक 3 होल 3/5, क्वेश्चन नंबर 6 3 होल 3/5 डिवाइड 4/5। तो 3 5 या 15 और 3 18/5 और डिवाइड का साइन को मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई चेंज करो और ये क्या बना देगा, 5/4। 5 से 5 कैंसिल, 2 जा और ये 9 यानी कि 9/2। और बाबू जब कभी भी न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा हो यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्या कर देना, तोड़ देना। तोड़ने तो सब लोग को आता होगा, 2 4 जा 8 यानी कि ये आंसर हो जाएगा। लास्ट एक कोई और क्वेश्चन बता देते हैं इसमें, जैसे कि है 8 नंबर, क्या है, 5 होल 4/7 डिवाइड 1 होल 3/10। तो अब इसकी बात करो तो 7 5 जा 35 और 4 35 और 4 39/7
और डिवाइड 10 1 10 3 13/10। अब इसकी बात करें तो क्या लिखेंगे 39/7 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई यानी कि 10/13 13 3 जा कटेगा। अब तो कोई कैंसिल होने लायक है नहीं यानी कि 10 3 जा 30/7 30/7 यानी कितना हो गया 7 7 4 जा 28 और 2 यानी इस तरह से ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप अब उस हमको आशा है कि आप उसको बना लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर हम 3 को अब देखते हैं, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्या डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है डिवाइड। तो डिवाइड देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 11/24/7/8 तो 11/24 बाई के जगह पे क्या क्योंकि डिवाइड लिखा हुआ है 7/8 तो 11/24 डिवाइड को किस में चेंज करो मल्टीप्लाई 8/7 होगा 8 3 जा और तो कोई कटेगा नहीं यानी कि 11/21। इस तरह से आपका आंसर हुआ। फिर अगर कोई और एक क्वेश्चन देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है 32/1/3/5 तो 32 बाई के जगह पे क्या डिवाइड 5 1 5 3 8/5 32 डिवाइड के साइन को क्या करेंगे मल्टीप्लाई 5/8 8 8 4 जा 32 और 4 5 जा 20। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप आसानी से बना लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि ए रोप ऑफ लेंथ 13 होल 1/3 13 होल 1/2 हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेज ऑफ द सेम लेंथ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच पीस। कहा जा रहा है कि एक रस्सी है जिसकी लंबाई 13 होल 1/2 है हैज बीन डिवाइडेड इनटू 9 पीसेज जिसको 9 पार्ट्स में 9 पीसेज में क्या किया गया है बांट दिया गया है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। तो मैं अगर आपको बोलूं तो आपके पास एक 10 मीटर का क्या है रस्सी है और आप उसको 5 इक्वल पार्ट में बांट दिए तो एक पार्ट का लेंथ कितना होगा 2 मीटर नहीं होगा क्योंकि एक रस्सी की लंबाई कितनी है 10 उसमें से मैंने 5 इक्वल पार्ट में बांट दिया यानी कि डिवाइड कर दिया 5 से यानी आंसर उसका क्या होगा 2 यानी 1 पार्ट का जो लेंथ होगा उसका वैल्यू क्या होगा 2। सो ऐसे ही आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में लैंग्वेज आप लिख लोगे कि ए रोप टोटल लेंथ भी 13 होल 1/2 और 1 पीस लेंथ इक्वल टू 13 होल 1/2 13 होल 1/2 डिवाइड कितना 9 करने आ जाएगा 13 2 जा 26 और 1 13 2 जा 26 और 1 27/2 और डिवाइड की जगह पे क्या करोगे मल्टीप्लाई 1/9 9 3 जा यानी 3/2 यानी कि 1.5। इस तरह से लैंग्वेज अपना लिखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 18 बॉक्स ऑफ नेल्स वेट इक्वली एंड देयर टोटल वेट भी 49 होल 1/2 kg हाउ मच डज ईच बॉक्स वेट। कहा जा रहा है कि 18 बॉक्स नेल्स वेट कितना तो इक्वली देयर टोटल वेट ऑफ 49 होल 1/2 18 बॉक्स है 18 बॉक्स है और जिसमें सबका वेट क्या है इक्वल है और टोटल 18 जो नेल्स हैं उसका वेट जो कितना है 49 होल 1/2 तो 1 का वेट क्या होगा। तो क्या लिखोगे बाबू अगर लैंग्वेज लिखना चाहो तो 18 बॉक्सेज ऑफ नेल्स टोटल वेट इक्वली टोटल वेट इक्वल टू 49 होल 1/2 so one box weight इक्वल टू 49 होल 1/2 डिवाइड 18। अब आप बाबू इसको डिवाइड कर लोगे